गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी हम ऑफिस से आ गए हैं। अब ये साइकिल हम चार्जिंग में लगा रहे हैं और दिखाता हूँ कि ये कैसे चार्ज होती है साइकिल। ये हमने चार्जर लगा दिए यहाँ पर, ये ऑन कर दिए है और ये अब यहाँ जाएगा। इसकी कैप हटा देते हैं चार्जिंग पोर्ट की और ये अब यहाँ जाएगी पोर्ट इसके। ये गई पोर्ट। अब ये चार्ज हो रहा है, ये लाइट जल गई है इसमें रेड। अब ये चार्ज होने लगी है साइकिल और आपको मिलते हैं अब सुबह। मॉर्निंग गाइस, अब मॉर्निंग हो चुकी है तो अब हम मंदिर निकल रहे हैं, जो कि ये ब्लॉग में आपको पहले दिखाया था ना, क्लोज था। तो अब हम उस मंदिर में एंट्री करते हैं और अंदर का दिखाते हैं आपको। गाइस अब हम सनातन धर्म एवं नवग्रह मंदिर पहुंच गए हैं, जो ये ब्लॉग में पड़ता है और आज ये खुला हुआ है, ओपन हो रखा है आज। फिर अब आपको अंदर ले चलते हैं। अब हम अंदर एंट्री कर रहे हैं। हाँ मंदिर है, यहाँ पर खाटू श्याम जी है, ये हनुमान जी। ये है भगवान जी। कृष्ण भगवान की है सब। हेलो गाइस, अभी हम किसी के फार्म में आ रखे हैं। अभी मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या है यहाँ पर। ये अभी हम खेत में आ रखे हैं। ये भैया ने चारा इकट्ठा कर रखा है गाय को चारा देने के लिए। और फिर अब हम चलते हैं यहाँ से कहीं और। इस अभी मुझे अंकल जी मिले हैं तो मैं इनसे पूछता हूँ खेती के बारे में थोड़ा। अंकल जी, ये इसके खेती के बारे में पूछना था, जैसे चारा और आप गेहूँ बता रहे हो ना, कितना टाइम लगता है? धान है। हाँ जी, दान। देखो जी, दानों में तो 4-5 महीना लग जाएगा। ये दान है। हाँ जी। 4 महीने में कट जाएगा। हाँ जी। और ये तो है 3 महीने में कट जाएगा। हम्म। जवार हम्म। पशुओं के लिए। हम्म। और टमाटर तो अब खत्म हो ही लिए। हम्म। ये भी 5-4 महीने, 3-4 महीने की खेती है टमाटर। हम्म। और अब जवार कटने के बाद गेहूँ बोएगा, हम्म। उसमें 6 महीने लग जाएगा। हेलो गाइस, अभी तो हम घर आ गए हैं। अभी बाद में कहीं और जाएंगे, फिर दिखाते हैं आपको। गाइस हम घर आ गए थे। अब किसी को फ्रूट्स देने जा रहे हैं, किसी को दान पुण्य का काम कर लेते, क्योंकि हमने पाप ही इतना किया हुआ है। अब थोड़े पाप ही हटा लेता हूँ देख के फ्रूट्स। भैया केले दे दो 1 दर्जन। कितने के? ठीक है, 1 दर्जन केले दे दो। हेलो गाइस, हमने केले ले लिए हैं। अभी हम दान करने जा रहे हैं केले, क्योंकि हमने पाप इतने करे हुए हैं ना, पूछो मत। चलो गाइस, अब हम जा रहे हैं केले देने। हेलो गाइस, अब इन बेचारों को फ्रूट देने आए। फ्रूट इतने महंगे होते हैं, ये अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अभी हम फ्रूट देने आ रखे हैं। अभी इनको दिखाता हूँ आपको किस जगह रखा हूँ मैं। ये है नांगल के पास। ये देखो, ये नांगल के पास आ रखा हूँ मैं। ये बेचारी आंटी जी चल नहीं पाती और बेचारे बच्चे हैं, उनका घर है बेचारे। चलो इनको दान कर देते हैं। अब दिखाने क्या, आपको यहीं तक दिखा सकता हूँ। इसके बाद दान वान पुण्य का काम नहीं दिखाता मैं, जो लोग दिखा देते हैं पूरा कि दिया हुआ हमने। गाइस अभी हम आ गए हैं ब्रह्म कुमारी में, जो कि आपका नांगल के पास पड़ता है। अब हम अंदर एंट्री कर रहे हैं। हेलो गाइस, ये है ब्रह्म कुमारी राज्योग केंद्र, जो कि आपका नांगल के पास पड़ता है और ये हरियाणा है। अब हम अंदर एंट्री कर रहे हैं। ये है यहाँ पर दीदी जी, जो कि सेवा भी करती है यहाँ पर। देखो ओम शांति भी बोल रही है मैम दीदी। हाँ जी। गाइस ये दीदी जी है, ये यहाँ पर डायरेक्टर है और ये दीदी जी से मिलाते हैं अभी हम। दीदी कुछ बताना चाहती है यहाँ पर। हाँ जी, आप हेलो, बताओ। ओम शांति। हम लोग यहाँ पर मेडिटेशन सिखाते हैं और आप ब्रह्मा कुमारीज को जानते होंगे। ब्रह्मा कुमारीज के करीबन पूरे वर्ल्ड में काफ़ी सारे सेंटर्स हैं। तो एक सेंटर हमने यहाँ कुंडली में स्थापित किया है और हम यहाँ पर 15 डेज का मेडिटेशन का लेसन्स कराते हैं, 45 मिनट का, फ्री ऑफ चार्ज।
तो यहाँ पर हर प्रकार के लोग आते हैं और मेडिटेशन सीखते हैं, जिसमें बच्चे भी होते हैं। हमारा बच्चों का समर कैंप भी होता है, बच्चों को मेडिटेशन सिखाते हैं, बच्चों के अंदर वैल्यूज़ कैसे लाएं वो सिखाते हैं। बच्चों के पेरेंट्स भी आते हैं ताकि उनको ये समझ आए कि बच्चों की परवरिश कैसे करनी होती है, बच्चों के संस्कार कैसे अच्छे होने चाहिए। यूथ जो आजकल की यूथ जनरेशन है, नशा कर रही है, गलत कर्मों में लगी हुई है, यूथ को परिवर्तन करने के लिए हम लोग मेडिटेशन सिखाते हैं। और हमारा एक यूथ विंग बना हुआ है और जिसका बेसिक कोर्स बना हुआ है लिविंग वैल्यूज़ का, कि कैसे हम अपने लाइफ में वैल्यूज़ को लाएं और अपने जीवन को वैल्यूएबल बनाएं, ताकि हम अपने जीवन में जो भी ऐसे गलत कर्म कर रहे हैं, अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं, अपनी लाइफ को हम ठीक कर सकें। तो यूथ की भी यहाँ पर सेवा की जाती है। बुजुर्ग माताएं जो घर में अकेली रहती हैं, जिनको लगता है कि हमारा कोई भी नहीं है, लेकिन जब वो मेडिटेशन करती हैं और ब्रह्मा कुमारी से जुड़ती हैं तो उनके अंदर से जो लोनलीनेस है वो खत्म हो जाता है। वो जब घर में आजकल 50% जो बुजुर्ग हैं वो घर में अकेले रहते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद उनको अकेलापन नहीं लगता। हम उनसे पूछते हैं आपको अकेलापन महसूस होता है, तो कहते हैं नहीं दीदी, हमने तो अपनी लाइफ को भगवान से जोड़ दिया। अब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, परमात्मा से सारी बातें करते हैं, हम सारा दिन परमात्मा के साथ जीते हैं, तो उनको जीने का एक तरीका आ जाता है। तो हर वर्ग के लोग यहाँ पर आते हैं और मेडिटेशन सीखते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में वैल्यूज आते हैं और उनका जीवन सुख शांति से भर जाता है। बच्चे आते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, यूथ आते हैं तो अपनी लाइफ को चूज करते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होना चाहिए, क्या हमको फ्यूचर में करना है। और जो बुजुर्ग हो गए हैं, अपनी लाइफ को जी चुके हैं, उनको अपनी लाइफ का एक मकसद पता हो जाता है कि हम अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या हमने किया और आगे हमें क्या करना है। तो जीवन को जीने के लिए, जिसको कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, यहाँ पर सिखाया जाता है। तो आप भी आइएगा, ब्रह्मा कुमारी को ज्वाइन कीजिएगा, राजयोग मेडिटेशन सीखिएगा, अपनी लाइफ को बहुत सुंदर खुशनुमा बनाइएगा। ओम शांति। दीदी मुझे एक आंसर भी पूछना है आपसे, पूछिए। लेकिन लोग कहीं दिखाते हैं कि हम भला कर रहे हैं, वो दिखावटी है ना सारा। लोग लेकिन सोचते हैं यहाँ मेडिटेशन में आ जाते हैं और बोलते हैं, यहाँ तो कुछ और दिखाते हैं और पीठ के पीछे कुछ और दिखाते हैं। कोई बात नहीं, अगर वो यहाँ आकर थोड़ा सा भी अच्छा दिखाते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा तो अच्छा बने ना। इस स्थान पर आकर वो 10 मिनट भी अच्छा सोचे, 10 मिनट भी वो अच्छा बोले, 10 मिनट भी वो अच्छा करे, तो उनका 10 मिनट अच्छा भी तो इंक्लूड होगा ना उनकी लाइफ में। उनको 10 मिनट का अच्छा सोच, अच्छा बोल, अच्छा कर्म धीरे 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 अच्छाई के मार्ग पर ले जाएगा। जरूरी नहीं कि वो यहाँ आने के बाद 101% बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। वो अच्छाई की जगह पर आकर थोड़ा भी अच्छा बनते हैं तो अच्छाई का प्रोसेस तो शुरू हुआ ना, उन्होंने अच्छाई को टेस्ट तो किया ना, तो ये जरूरी है। वो लेकिन ये है ना, वो बंदा तो कलयुग का कलयुग ही रहेगा, उसकी बुद्धि पैसा दिमाग पैसा खराब कर देगी बुद्धि उसका। नहीं, जो विद्यालय को जिसने ज्वाइन किया है, डेली मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, डेली क्लास करते हैं, तो उनमें 90% चेंज आ जाता है, वो अच्छा बन जाते हैं। और मेडिटेशन करने के बाद जीवन में इतना बदलाव आ जाता है, जो हमारी मानसिक विचारधारा, हमारे थॉट्स वो बदल जाते हैं। थॉट्स जब बदलते हैं ना तो लाइफ बदल जाती है। सारा खेल ही थॉट्स का है, इसलिए कहते हैं ना, नजरिया बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे, सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे। तो मेडिटेशन से हमारी सोच बदलती है, सोच बदलती है तो हम भी बदल जाते हैं, हम बदलते हैं तो हमारी लाइफ बदल जाती है, हमारे सराउंडिंग सब अच्छा होने लगता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। अच्छाई अच्छाई को अट्रैक्ट करती है, हम अच्छा बनते हैं तो हमारे सराउंडिंग अच्छे लोग आने लगते हैं। इसलिए अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा करना है, सब कुछ अच्छा होगा। ओम शांति।
हेलो गाइस, अब हम ब्रह्म कुमारी से निकल रहे हैं घर की साइड, और फिर आपको मिलते हैं आपको अपने अगले ब्लॉग में। मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करो। यो हनी सिंह और बाय।